का कितने लोगों का सपना है? जरा एक हार्ट का साइन भेजो मुझे। Who all wants to go in All India Institute of Medical Sciences? बताइए जरा, थम्स अप दीजिए। ये बैकलॉग किलर की बात मैं सिर्फ जूलॉजी में नहीं कर रही हूं, ये बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ओवरऑल सिलेबस की बात कर रही हूं। किसी में भी बैकलॉग नहीं होने देना है। तो अगर आपका सपना एम्स में जाने का है तो ऑफ कोर्स आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए। कॉन्सेप्ट से तो शुरुआत ही होती है, बेसिक से तो शुरुआत होती है, लेकिन इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एम्स। जी हाँ, ये कहानी है इस एम्स से इस एम्स तक की। यहां डबल आई लगा है, यहां पर सिंगल आई लगा है। बेटा एक बात समझिए, ये जो आपकी 1 ईयर की जर्नी होने वाली है, ये बहुत स्ट्रेस भी लेकर आएगी। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, टेस्ट होंगे आपके, किसी के कभी मार्क्स कम आ सकते हैं, कभी हो सकता है आपके इनर सर्कल यानी फैमिली, रिलेटिव्स या आउटर सर्कल, फ्रेंड्स आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं, आपको खुद को स्ट्रेस हो सकता है, अगले साल होगा नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, क्या ये सब सफिशिएंट है। यानी इस जर्नी में एक बात याद रखो, कॉन्सेप्ट्स तो इंपॉर्टेंट हैं, एकेडमिक्स तो इंपॉर्टेंट है, बट जो स्टूडेंट अपना एम्स मेंटेन कर पाएगा, अपने अंदर का एटीट्यूड और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रख पाएगा, डाउन हुआ तो फिर उठ खड़ा हुआ, रेजिलियंस को मेंटेन कर पाएगा, वही जर्नी के आखिरी दिन तक पहुंच पाएगा और क्वालिफाई कर पाएगा। टूटने का, बिखरने का, छिटक जाने का कोई चांस नहीं है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपकी गुरुमा आपके साथ में है, लेकिन वो जर्नी आपकी है तो आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है? एकेडमिक्स तो पढ़ाई दूंगी, सिलेबस तो आपकी टिप्स पे करवाई दूंगी, एनसीईआरटी भी पूरी घुटवा दूंगी, क्लास में याद करवा दूंगी, हर तरह के क्वेश्चंस करवा दूंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, जहां जहां जरूरी है वहां वहां टिप्स और ट्रिक्स भी दे दूंगी, और साथ में हल्का सा 2-3% आउट ऑफ एनसीईआरटी वो भी हम चले जाएंगे, जहां से क्वेश्चंस बने हैं पहले भी प्रीवियस ईयर्स में और बन सकते हैं, ताकि हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होने पेपर को जाएं। लेकिन इसके अलावा वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, उसके लिए पहला काम आप सबको जागृति डायरी बनाना है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक जागृति डायरी बनाइए और उसके अंदर मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट बनाना है, और ये लिस्ट आपको मुझे डेली भेजना है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बहुत सारे नादान परिंदे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मुझे ऑलरेडी मंडे से लिस्ट भेजना शुरू कर दी है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लिखकर वो भेजते हैं। अब एक काम और करना है आपको, जैसे आपने डे 5 की लिस्ट जब मुझे भेजी है तो उसमें ये भी लिखकर भेजो कि डे 4 पर जो मैंने लिस्ट भेजी थी गुरुमा आपको, उसमें से कितना परसेंट मेरा कंप्लीट हुआ और कितना परसेंट कंप्लीट नहीं हुआ। कहां भेजेंगे, कहां भेजेंगे मुझे आप अपनी जागृति डायरी? तो ये @AAMAM_bio ये टेलीग्राम का मेरा जो चैनल नहीं, टेलीग्राम का आईडी है। आप मुझे इस पर डीएम करेंगे अपनी जागृति लिस्ट, तो आप लिस्ट भी बताओगे और येस्टरडे यानी प्रीवियस डे का एनालिसिस, कितना परसेंट करा, कितना परसेंट नहीं हो पाया और क्यों नहीं हो पाया, मैंने कहां टाइम वेस्ट कर दिया, रीजन के साथ। मैं भले ही आपको जवाब दूं या नहीं दूं, पर आज से लेके आखिरी दिन तक ये लिस्ट मेरे पास आएगी और मैं सब बच्चों की देखती हूं, स्कैन करती हूं। आपको उससे ये रहेगा कि गुरुमा मेरे साथ बनी हुई है, मुझे उन्हें जवाब देना है, मैं उनके लिए जवाबदेह हूं। तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपने आप को रोज बेहतर करेंगे। तो यहां पर अगर किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो आप मुझे इंस्टा पर भी सेंड कर सकते हो। तो टेलीग्राम या इंस्टा पे आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, आप चाहें तो। यहां पर मुझे सबकी जागृति डायरी चाहिए ही चाहिए, डेली एमसीडी लिस्ट और पिछली क्लास की एनालिसिस रिपोर्ट, ये मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। वादा करते हो? अगर वादा करते हो तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो, और कहीं वो गाना मत गा देना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। ये वादा टूटना नहीं चाहिए। जागृति डायरी, एमसीडी लिस्ट भेजने की तुम कोशिश जरूर करना, वादे को टूटने ना देना। ठीक है, वादा किसी का भी नहीं टूटना चाहिए। चलिए, तो पहला तो हो गया जागृति डायरी आप मुझे कैसे भेजेंगे। इसके बाद बेटा सेकंड है कि आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, ऑफ कोर्स भूकंप आने पे तो नहीं कर पाओगे,
ऐसा समझ लो कि सिर्फ हेल्थ इशू अगर होता है जिसकी हमें बहुत ध्यान रखना है, टेक केयर करना है, मैं बताऊंगी टाइम टाइम पर कैसे, मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, आई विल हेल्प यू इन दैट जर्नी ऑल्सो, बट क्लासेस रेगुलर अटेंड करना है, कोई जेन्युइन रीजन जब तक ना हो, फ्रेंड का बर्थडे आ गया, फैमिली में कोई मेजर मतलब कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, किसी के यहाँ शादी है 7-7 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, ये सब नहीं करना, कोई फेस्टिवल है 5 दिन को घर चले गए, क्लास अटेंड नहीं कर रहे, ये सब नहीं करना है, अरे मैं तो चलो रिकॉर्डेड देख लूंगा, ये सब नहीं करना है, और डेली जो मैं होमवर्क दूंगी उसे कंप्लीट करना है। अब यहां पर बहुत हेल्प करेगा आपको इम्यूनिटी बूस्टर, ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ये मेरा रोल है, ये बहुत हेल्प करेगा, और लेक्चर कंप्लीट होने पर कंप्लीट चैप्टर का पॉडकास्ट, समरी लेक्चर, पीवाईक्यू आपको मल्टीपल रिविजन्स में जबरदस्त हेल्प करेगा। तो ये तो मेरा काम है। मैंने आपसे कहा था कि हर वीक के एंड में, जैसे कल हमारी इस वीक की लास्ट क्लास होगी, तो मैं क्लास के अंदर ही आपको 8, 10, 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देकर एक टेस्ट जैसा लूंगी, क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि गुरुमा का जो 3 दिन की क्लासेस है एक वीक में, वो मेरी उसी वीक में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैं इस साल कुछ नया शुरू कर रही हूं भाई, ये सब तो मैं लास्ट ईयर भी देती थी, मैं इस साल कुछ नया शुरू कर रही हूं, और वो ये, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि गुरुमा आप जब स्माइल करते हो, आपकी आवाज सुन लेते हैं तो हमें एक मोटिवेशन आ जाता है। तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं आप लोगों से कैसे कनेक्ट हूं, और मुझे ये लगा कि सबसे अच्छा समय कनेक्ट होने का होता है सुबह सुबह। आपके दिन की शुरुआत ही क्यों ना हम साथ मिलकर करें, यानी अब आज से लेके नीट एग्जाम होने तक मॉर्निंग डोज होगा आपका विथ योर गुरुमा। जी हाँ स्टूडेंट्स, रोज सुबह 7 से 8 के बीच में या 6 से 8 के बीच में, मैं तो बहुत ही जल्दी उठ जाती हूं, तो 6 to 8 के बीच में टेलीग्राम चैनल मैं बता रही हूं आपको, इसको ज्वाइन कर लेना, और यहां पर डेली डोज, मॉर्निंग डोज हमारा हुआ करेगा, उसके थ्रू हम रिविजन्स भी कर लेंगे, उसके थ्रू हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, उसके थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, सब कुछ हम ले लेंगे। आप क्लास में जो मुझसे कहा करोगे उसको जवाब देना, एड्रेस करना, मतलब अब आप लोग को मेरी आवाज रोज सुबह उठते ही सुनाई देने वाली है नीट एग्जाम तक। ठीक है, कैसा लगा सरप्राइज बताइए जरा मुझे। चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, नाम जप। देखो इस मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है अपने इष्ट से जुड़ना। आप किसी भी धर्म के हों, सबके अंदर बात कुल मिलाकर एक ही होती है कि हम एक अंश मात्र हैं, हमारी लिमिटेड एनर्जी है, और हमें अपने इष्ट, अपने ईश्वर से इनफाइनाइट एनर्जी से कनेक्ट होना है, ताकि वो एक कंपास की तरह हमारे अंदर हमेशा रहे, हमें राइट गाइडेंस दे, हमें एनर्जी दे, ताकि हम अपनी जर्नी को अच्छे से कर सके। बिलीव मी, ये आपको इतना जबरदस्त डिफरेंस क्रिएट करेगा दूसरे स्टूडेंट से जो ये नहीं करते हैं। आप राम 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 जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर जोर से बोल सकते हो अच्छी बात है, नहीं बोल सकते हो तो आप लिपसिंग कर सकते हो मन में, या राधा राधा, या हरि 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 हरि। जो हरि, विष्णु, राम, राधा, ये जो नाम जप जिसे कहते हैं, आप ओम भी बोल सकते हैं, ओम ओम। आप अगर दूसरे रिलीजन के भी हैं तो भी आप ओम बोल सकते हैं, क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। या आप आपके धर्म में जो भी नाम लेते हैं वो नाम ले सकते हैं, उनका, अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। पर बेटा रोज सुबह 10 मिनट और 10 मिनट शाम, मैंने बीडी लिखा है, जब दवाई देते हैं बीडी मतलब 2 बार का डोज मिनिमम है। आप ये करो, सारी दुनियादारी उस समय भूल जाओ, सारी नेगेटिविटी भूल जाओ, नीट भूल जाओ, पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, सब भूल जाओ, अपने ईश्वर की शरण में बैठ के 10 मिनट का आप जाप करो। आप देखना 10 से 15 दिन के अंदर आपके अंदर मिराक्युलस चेंजेस आ जाएंगे। चाहे वो आपकी नींद का पैटर्न हो, आपके कंसंट्रेशन का इंप्रूवमेंट हो, आपकी मेमोरी का इंप्रूवमेंट हो, आपकी चीजों को समझने का, ग्रास्पिंग पावर का इंप्रूवमेंट हो, दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। मैं आज आपको एक रियल सीक्रेट बताती हूँ। मेरा बहुत कई बार हेक्टिक वर्क हो जाता है ना, जैसे मेडिकल का भी वर्क होता है, सर्जरीज रहती हैं, ओपीडीज रहती हैं, फिर आपकी क्लासेस रहती हैं, तो मुझे ना कई बार थोड़ा सा पैरों में बहुत दर्द होता है, हेवीनेस हो जाती है। यू वोंट बिलीव कि जब मैं नाम जप करती हूँ तो फिजिकल एलिमेंट तक ठीक हो जाता है,
सिर्फ नाम जप से, बिना कोई टैबलेट लिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। दिस विल डू वंडर्स। हम धीरे धीरे 4x4 टेक्निक, मेडिटेशन, वो सब भी क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मेरी एक बात समझ लो आप, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ते 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 जब थकोगे, जब गिरोगे, तो वापस कैसे उठोगे? और जो वापस उठेगा वही एम्स तक पहुंचेगा, वही अपने मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगा। क्योंकि ये जर्नी आसान है, लेकिन आसान नहीं भी है अगर आप यहां से स्ट्रांग नहीं हुए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते। अगर आप एथीस्ट भी है, एक स्टूडेंट ने लिखा है बेटा, तो भी आप ओम, यूनिवर्सल साउंड है, बिग बैंग थ्योरी, एवोल्यूशन, वो तो सब बिलीव करते ही होंगे, तो जो ध्वनि हुई थी वो ओम थी, तो भी आप ओम का जाप कर सकते हैं। देखो, आप भले ही एथीस्ट हो, लेकिन अगर आपको एक नाम लेने से, एक साउंड को प्रैक्टिस करने से एज अ स्टूडेंट हेल्प मिल रही है, देन व्हाई नॉट? ये तो साइंटिफिकली बहुत ही अच्छा हुआ ना। ठीक है, चलिए आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बस इतना याद रखो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो निराश हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, डिमोरलाइज नहीं होना। इस बार बिल्कुल हम नीट क्लियर करेंगे। यकीन, बैच का नाम है, यकीन रखना है अपने सभी टीचर्स के ऊपर।